लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल हो चुका है और इस सेमीफाइनल में बीजेपी ने बाजी मारी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से बीजेपी के नाम 3 रहे। फिलहाल नजरें सबकी फाइनल पर हैं। कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां कस ली हैं। इससे पहले एक सर्वे आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की लोकसभा सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यह सर्वे ईटीजी रिसर्च ने किया है और इस सर्वे में लोगों से सवाल पूछे गए थे, लोगों ने जवाब दिए और इससे पता लगा कि किस राज्य में कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही हैं। आइए जानते हैं इस सर्वे में क्या नतीजे निकल कर आए। सबसे पहला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना में कांग्रेस ने इस बार बम्पर जीत हासिल की और उसका फायदा लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। 17 सीटें तेलंगाना में हैं कुल। ईटीजी सर्वे के मुताबिक एनडीए को 3 से 5 सीटें यहां मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन मेनली बीजेपी, मेनली कांग्रेस, जिसमें 8 से 10 सीटें कांग्रेस जो है जीत के यहां से आ रही है, जबकि बीआरएस 3 से 5 सीटें यहां से जीत सकती है और अन्य को 0 से 1 सीटें मिल रही हैं। यानी तेलंगाना इंडिया गठबंधन के खाते में ज्यादा सीटें डाल सकता है। अगला राज्य केरल। केरल राज्य साउथ का राज्य बहुत महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि कांग्रेस वायनाड से सांसद, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं और 20 सीटें यहां से आती हैं। यहां एनडीए सिर्फ 0 या फिर 1 सीट यहां से जीत सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन यहां से 18 से 20 सीटें अपने नाम कर रहा है ईटीजी सर्वे के मुताबिक। अन्य को एक भी नहीं मिल रही है। अगले राज्य की तरफ चलते हैं। अगला राज्य पश्चिम बंगाल है। यहाँ 42 कुल सीटें हैं लोकसभा की। ईटीजी सर्वे के मुताबिक यहाँ टीएमसी, जो कि इंडिया की घटक दल है, 20 से 24 सीटें अपने नाम कर सकती है, जबकि बीजेपी 17 से 19 सीटें, सीपीआईएम 1 से 2 और कांग्रेस 1 से 2। यानी कि पश्चिम बंगाल में भी इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है, ये ईटीजी सर्वे में बताया गया है। अगला राज्य पंजाब, जहां इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहां से 13 लोकसभा सीटें आती हैं। इस राज्य में एनडीए को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, इंडिया को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ती हैं, और शिरोमणि अकाली दल को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि पंजाब में भी इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे रहने वाला है, ये ईटीजी सर्वे में सामने आया है। अगला राज्य मध्य प्रदेश। हाल ही में चुनाव हुए, बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। मध्य प्रदेश में 29 सीटें यहां से लोकसभा की हैं और ईटीजी सर्वे के मुताबिक यही प्रदर्शन एनडीए यानी बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी रिफ्लेक्ट करेगी। 27 में से 29 सीटें एनडीए अपने नाम करेगी, जबकि इंडिया गठबंधन को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। 0 से 1 सीटें ईटीजी सर्वे के मुताबिक यहां इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। यानी कि विधानसभा चुनाव के नतीजे एक बार फिर से रिपीट होने वाले हैं। अगला राज्य गुजरात। मोदी और शाह का गढ़ गुजरात, 26 सीटें यहां से लोकसभा की आती हैं। ईटीजी सर्वे के मुताबिक एक बार फिर से एनडीए यानी बीजेपी यहां पे क्लीन स्वीप करने वाला है। 26 की 26 सीटें एनडीए के खाते में जाने वाली है, यानी बीजेपी अपने नाम करने वाला है, ये ईटीजी सर्वे का कहना है। जबकि इंडिया गठबंधन यहां इस बार भी अपना खाता नहीं खोल पाएगा। पिछली बार भी यहां से एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था और इस बार भी क्लीन स्वीप की उम्मीद जो है ईटीजी सर्वे में दिखाई जा रही है। राजस्थान में इस बार कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई और यही प्रदर्शन हमें लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है, ये ईटीजी सर्वे का कहना है। एनडीए 24 से 25 सीटें अपने नाम यहां से करेगा, यानी विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को ही एनडीए लोकसभा चुनाव में रिपीट करेगा और इंडिया जो गठबंधन है यानी मेनली कांग्रेस है यहाँ पे, तो 0 से 1 सीटें कांग्रेस के हाथ आने वाली हैं। अगला राज्य छत्तीसगढ़। फिर से यहाँ कांग्रेस को निराशा का सामना करना पड़ा था विधानसभा चुनाव में। 11 सीटें लोकसभा की यहाँ से आती हैं। इस बार सेम नतीजे जो है रिफ्लेक्ट करेंगे लोकसभा चुनाव में। एनडीए को 10 से 11 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया को 0 से 1। यहाँ भी इंडिया गठबंधन के लिए निराशाजनक प्रदर्शन रहने वाला है, ये ईटीजी सर्वे का कहना है। अगला राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में याद रखिए इस बार कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था, सत्ता से बेदखल किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो अपना प्रदर्शन रिपीट करती नहीं दिख रही है। एनडीए को 3 से 2 सीटें, 3 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं, ईटीजी सर्वे का कहना है। और इंडिया गठबंधन 0 से 1 सीट ही जीत पा रहा है। हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से शायद 4 की 4 एनडीए अपने नाम कर लेगा, ये ईटीजी सर्वे का कहना है। उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड में इस वक्त बीजेपी की सरकार है।
5 लोकसभा की सीटें आती हैं और एनडीए 4 या 5 दोनों में से कोई एक आंकड़ा जो है अपने नाम कर लेगा और इंडिया यहाँ पे उसे निराशा का सामना करना पड़ सकता है, ये ईटीजी सर्वे का कहना है। अगला राज्य महाराष्ट्र, सबसे इंटरेस्टिंग राज्य महाराष्ट्र होने वाला है। 48 लोकसभा की सीटें यहाँ से आती हैं। एनडीए के खाते में 27 से 31 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 16 से 20 और अन्य के खाते में 1 से 2। अगर अन्यों में इंडिया गठबंधन के साथी हुए तो इंडिया को कांग्रेस को फायदा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो महाराष्ट्र भी एनडीए के खाते में जा सकता है, यानी एनडीए को ज्यादा सीटें मिलती ईटीजी सर्वे में दिखाई गई हैं। अगला राज्य यूपी, सबसे महत्वपूर्ण राज्य यूपी। 80 सीटें लोकसभा की इस राज्य से आती हैं, लेकिन यहां भी एनडीए ने बहुत बड़ी बढ़त ले ली है। 70 से 74 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, ईटीजी सर्वे का यह कहना है, जबकि इंडिया सिर्फ 3 से 4 तक सिमट सकता है, जबकि अन्य के खातों में एक भी नहीं जा रही है। और ये आंकड़ा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सांसद यूपी से जाते हैं और एनडीए ने अपनी बढ़त यहाँ एक बार फिर से बढ़ाई हुई है और इंडिया को शायद यहाँ पे निराशा का सामना करना पड़े, ये ईटीजी सर्वे का कहना है। अगला राज्य कर्नाटक, महत्वपूर्ण राज्य। कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वो नतीजे इंडिया या कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं। एनडीए यहाँ भी 20 से 22 सीटें अपने नाम कर रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 से 8 सीटें जा रही हैं, जबकि जेडीएस जो है कुमारस्वामी की पार्टी वो खाता भी नहीं खोल पा रही है, ये ईटीजी सर्वे का कहना है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं लोकसभा की, सब सीटें, मेजॉरिटी ऑफ सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। अगला राज्य दिल्ली, दिलवालों की दिल्ली, लेकिन यहां एनडीए के खाते में ज्यादा सीटें दिखा रहा है। 6 से 7 सीटें एनडीए जीत सकता है, कुल सीटें भी 7 ही हैं और 6 से 7 एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट आम आदमी पार्टी। और अगर अलग अलग या एक साथ लड़े तो इनके खाता ज्यादा बढ़ता दिख नहीं रहा है, ये ईटीजी सर्वे का कहना है। आंध्र प्रदेश, अगला राज्य, 25 सीटें यहाँ पे आंध्र प्रदेश में लोकसभा की हैं और वाईएसआरसीपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है इस समय, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, वहां वो सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर रही है। 24 से 25 सीटें वो अपने नाम कर सकती है। और टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, 0 से 1। एनडीए यहाँ खाता नहीं खोल रहा है, हालांकि इस पार्टी का समर्थन आमतौर पर देखा गया है कि एनडीए की तरफ ही रहता है, तो ये अच्छी खबर ही होगी एनडीए के लिए, लेकिन एनडीए यहाँ पे कोई खाता नहीं खोल रहा है और इंडिया भी यहाँ पे अपना खाता नहीं खोल पा रहा है, ये सर्वे का कहना है, ईटीजी। अगला जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, यहाँ से 6 कुल सीटें आती हैं जब चुनाव होगा। तो बताया जा रहा है कि सर्वे में बताया जा रहा है कि 1 से 3 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। यहाँ इंडिया को बढ़त जरूर है, 3 से 4 सीटें इंडिया के खाते में जाती दिख रही हैं। 6 सीटें यहाँ से कुल लोकसभा की हैं अगर चुनाव हुए जम्मू एंड कश्मीर में, तो और साथ में लद्दाख में, तो यहाँ पे इंडिया को बढ़त मिल सकती है। अब राज्यों की लिस्ट खत्म हो चुकी है, अब हम लोकसभा की बात करें। कुल सीटें, जैसे कि हम सब जानते हैं, कुल सीटें 543 सीटें हैं और फाइनल आंकड़ा देखें तो बीजेपी अपना पिछले बार का रिकॉर्ड भी तोड़ती दिख रही है। 308 से 328 सीटें बीजेपी अपने नाम कर सकती है, जो कि एक अपने आप में बीजेपी के लिए एक रिकॉर्ड है, क्योंकि पिछली बार 303 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी पिछले बार 2019 के चुनाव में। और कांग्रेस 52 से 72 सीटें, कांग्रेस का सीटों का आंकड़ा जरूर बड़ा है, लेकिन ये जो दूरी है ये बहुत ज्यादा है। बीजेपी फिर से सरकार बनाती दिख रही है ईटीजी सर्वे के मुताबिक। और तीसरे नंबर पर देखें तो वाईएसआरसीपी है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, जो हमने देखा था आंध्र प्रदेश में 25 से 24 सीटें अपने नाम कर सकती है। उसके बाद है डीएमके, जो कि 20 से 24 सीटें अपने नाम कर सकती है। और फिर टीएमसी की बात करें, वो भी 20 से 24 सीटें अपने नाम कर सकती है। और बीजेटी 13 से 15, बीआरएस 3 से 5 और अन्यों के खाते में 60 से 76 सीटें जा सकती हैं। लेकिन ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से कई सारे घटक दल इंडिया के भी हैं, लेकिन वो कुल मिला के भी बीजेपी को सरकार बनाने से फिर से नहीं रोक पाएंगे, ये ईटीजी सर्वे का कहना है। हालांकि अभी भी लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा समय है। अगर इस सर्वे को देखें तो पार्टियां अपनी अपनी स्ट्रेटजीज तय कर सकती हैं और देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन मैजिकली बीजेपी को पछाड़ पाता है कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।